हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेके आई हूँ जिंदगी की दास्तान का पार्ट 2। विकास गुस्से में पागल था और हाथ से फोन छीनकर घर से निकल गया। उसने हर सेंटर पर सिम को अनलॉक कराने की कोशिश की जिसे वह जानता था, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम रहीं। और थक हार कर जब वह घर आया तो नीता को उसने बहुत ही उल्टा सीधा कहा। अब नीता को एक पल ही भी उस घर में काटना मुश्किल लग रहा था। उधर उसका 5 साल का बेटा बस रोए जा रहा था विकास के हाथ से फोन छीनते हुए। क्या चाहते हो कि मैं इसका सिम अनलॉक कर दूं? ठीक है, लाओ कर देती हूँ। लेकिन विकास बोला, लेकिन क्या? नीता, अगर तुम मुझे गलत साबित नहीं कर पाए तो? विकास, तो क्या तू गलत है? मुझे मालूम है। नीता, इसका फैसला तो अनलॉक सिम करेगा। मैंने सिर्फ इतना पूछा कि अगर तुम मुझे गलत साबित नहीं कर पाए तो? तुम नहीं जवाब देना चाहते, मत दो, पर अब तुम मुझे जाने से नहीं रोक पाओगे। मुझे मालूम है तुम्हारे कान किसने भरे हैं। दुख इस बात का है कि 8 सालों में भी तुम मुझे नहीं समझ सके। कच्चे कानों के आदमी के साथ अब और कहीं और नहीं रह सकती। विकास को फोन देते हुए उसने अपने बेटे समर का हाथ पकड़ लिया और घर से निकल गई। शारदा देवी के मामूली शक और झूठ ने उन दोनों पति पत्नियों को अलग होने पर मजबूर कर दिया। इस बैरंग पल के बारे में भी तो उसने कभी सोचा नहीं था। किसी औरत के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल अपने चरित्र पर शक करने वाले के साथ रहना होता है, जो अब नहीं चाहती थी। नीता, शारदा देवी और विकास से आज मेरा विश्वास हारा है, लेकिन मेरा आत्मसम्मान जीत गया। मैं ऑफिस से हर महिला से कहती थी कि अपने अधिकारों के लिए लड़ो, और शायद कभी कभी घर की शांति और तनाव को दूर रखने के लिए मैं खुद अपने इस आत्मसम्मान को पीछे रख देती थी। आज मेरे जरा इस सिमलोक ने अपना आप दोनों के मन में कितने सारे शकों को जगा दिया है। आज मैं मम्मी जी आपसे पूछती हूँ, आप भी एक औरत हैं क्या? एक औरत जो माँ है, पत्नी है, किसी की भाभी है या बहू है, उसके लिए उसका आत्मसम्मान कुछ नहीं होता? उसके लिए कोई आजादी मायने नहीं रखती? आप सबकी अपनी अपनी निजाता है, लेकिन क्या कभी आपने मेरे लिए वही निजाता का ख्याल रखा है? मुझे अफसोस है कि जब आंखों पर काला चश्मा लगा हो, सब काला ही दिखता है। मिस्टर विकास, अपने आंखों पर से शारदा देवी के नाम का काला चश्मा हटाओ तो शायद तुम्हें कुछ साफ दिखे। मैं जा रही हूँ। जहाँ की बुनियाद इतनी कमजोर हो, वहां मंजिल खड़ी करने से कोई फायदा नहीं है। एक बेबुनियाद शक से सब कुछ तहस नहस कर दिया था। कहाँ से विकास समझ पाता कि निजाता का मौलिक अधिकार उसकी सीमाएं हैं। वह विकास को उसके हाल पर छोड़ अपने माँ पापा के घर आ गई थी। उसके लिए अब जिंदगी पहले जैसी नहीं रह गई थी। अब जिंदगी के मायने बदल गए थे। वह सिर्फ अपने ही में ही मगन रहती थी, किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। हर समय शून्य में ताकती रहती और कुछ सोचती रहती। नीता के विकास के साथ अपने छोटे से सुखी संसार के कैसे कैसे अपने सपने देखे थे, सब कपास के फूल की तरह बिखर कर रह गए। वक्त के सामने कहाँ किसकी चली है। अगर वक्त खराब हो तो कुछ तिनके की तरह बिखर जाता है। इतने दिनों में विकास का कोई भी फोन नहीं आया, न ही नीता को कभी मिलने की कोशिश की। वह सोचती उस रास्ते पर क्या जाना जहां इमारत खड़ी होने से पहले ही नींव हिला दी गई हो। पर विकास की यादों की कसक एक टूटे कांच की तरह नीता के हृदय में पड़ गई थी, और वह समर को सीने से लगाए उन किरोचों को संभालने की कोशिश में लगी हुई थी। कुछ महीने तो रिश्तेदारों द्वारा बातचीतों और सुलह सफाई करवाने की कोशिश में निकल गए। कुछ माँ पापा की इस आस में कि आदमी का गुस्सा पानी का बबूला होता है, मिनटों में बनता है और बिगड़ता है। जल्दी विकास का गुस्सा काफूर हो जाएगा और नीता आदर आदर अपने घर आ पाएगी। पर लंबे इंतजार के बाद भी विकास उन दोनों को लेने नहीं पहुंचा। एक दिन नीता के माता पिता नीता से आंखों के चश्मे पर को थोड़ा सराहते हुए पापा ने कहा, बेटा अभी तो समर बहुत छोटा है, उसे किसी बात की समझ नहीं है, लेकिन धीरे धीरे बड़ा होगा तो कई प्रकार के प्रश्न पूछेगा। कुछ ऐसे प्रश्न जिन पर का उत्तर देने में तुम्हें हिचकिचाहट होगी। बाहर निकलोगी, लोगों से मिलोगी, काम में मन लगेगा, तुम्हारी पुरानी यादें खुद पे को धुंधली पड़ जाएंगी। माँ, तुमने तो जीवन में अनेक परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं, आज कैसे हार मान लोगी? कभी तो तुम्हें और भी कठिन परीक्षाएं देनी है। मैं जानती हूँ कि तुम्हें तो टूटे दिल की किरचे भी समेटने तक की मोहलत नहीं मिलेगी, पर यूं बैठकर आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा। माँ ने समझाया। नीता, अक्सर मेरा मन व्यवस्थित हो उठता है माँ, मन में उपजे सवालों से और बेचैनी से भर में उलझ पाती हूँ। क्यों माँ, आप ही बताओ, क्या करूं, कहाँ जाऊं?
बेटा, तुम्हारे अंत दुर्द और मन में उठ रहे सैकड़ों सवाल से तुम हर पल जूझ रही हो। मैं नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा? समझ सकती हूँ कि जज्बातों को अपने अंदर दफन करने से अक्सर मायूसियां घेर लेती हैं, लेकिन ऐसे कब तक चलेगा? समर की तो सोचो, तुझे जीना है समर के लिए। यूं हाथ पर हाथ रखकर हार मानना कायरता है। मैं इन्हें बहुत प्यार करती हूँ, मेरी कमजोरी है ये। इनसे शुरू होकर इन्हीं पर खत्म होने वाली मेरी दुनिया में मेरे बच्चे तक का प्रवेश सीमित है। दरअसल बहुत प्यार करने वाले लोग केवल प्यार ही समझते हैं, न छल कपट नहीं। बेवकूफ है, इस तरह पागलपन से क्या मिलेगा? गीता, पता नहीं किस सोपान की तलाश में भागे जा रही हूँ पापा। बेटा, जब वक्त और रिश्तेदारों के खिंचाव को खुदगर्जी का लकवा मार जाए तो पूरी तरह प्रतिक्रियाएं वहीन होकर ठंडे और जड़ संबंधों की को कब तक को ढो सकता है? वह अपने पापा की इस बात से चौंकी। मन ही मन निश्चय किया कि उसे जीना है समर के लिए। नीता, शायद आप सही कह रहे हैं। नहीं, अब मैं हार नहीं मानूंगी। अकेले ही जिंदगी की हर लड़ाई लड़के दिखाऊंगी अपनी किस्मत से और इस समाज से। आप लोगों को बहुत सी उम्मीदें हैं, मुझे उन पर खरा उतरना है। बस यही मेरे आत्मसम्मान की जंग है। इससे बढ़कर मुझे कुछ नहीं है मेरे लिए। उधर कोर्ट में तलाक का मुकदमा दायर कर दिया था विकास की तरफ से। नीता ने जज से कहा, विकास ने मेरे नायकत्व को गाली दी है। यदि मैं उसकी शर्त मान गई तो यह सही नहीं होगा। मैं उसे मुक्त नहीं करूंगी, मैं उसे तलाक नहीं दूंगी। उसको भरण पोषण का खर्चा देना होगा। एक मुश्त कोर्ट ने भरी दलील सुनते हुए नीता के फेवर में फैसला सुनाया। नीता एक कंपनी में नौकरी कर ली। कहते हैं वक्त अगर घाव देता है तो घाव भर भी देता है। दिन सप्ताह महीने गुजरने लगे। जिंदगी की रेल फिर पटरी पर उतरने लगी। समय का पहिया वर्तमान को रोनता हुआ अतीत को पीछे छोड़ता आगे बढ़ने लगा। अब समय भी बड़ा हो रहा था। उसने नीता से कभी ऐसा कोई सवाल नहीं किया जिसका उत्तर देने में उसे लज्जित कर सकता था। वक्त ने उसे बहुत समझदार बना दिया था। वह नीता के हर दुख को समझता था। जाने कितनी समझदारी दे दी थी वक्त ने। उसी का संबल और संयोग उन्हें मिलता रहा, वरना इतना सरल भी तो नहीं था इस शिखर तक पहुंचना। आज तभी नीता की सोच को कड़ी की तोड़ते हुए अचानक दरवाजे की घंटी बजी। यादों से निकलकर नीता वर्तमान में लौट आई। दिल की धड़कनें तेज हो चली। नीता को लग रहा था हो ना हो ये विकास ही है। एक आवेग सा महसूस कर रही थी। दरवाजा खोलते हुए इतने सालों के बाद विकास को देखकर नीता ने खुद को संभालते हुए, नीता जी आप कौन? शायद ना पहचानने का नाटक कर रही थी। विकास ने अपनी पुराने अंदाज में कहा, विकास तुम तो भूल ही गई हो। कैसे भूल सकती हूँ तुम्हें? नीता, ओह नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? फिर नीता ने घबराहट को संयत कर भारी आवाज से कहा, भूला कौन है? यह तुम भी जानते हो मिस्टर विकास। विकास, काफी समय से तुमसे मिलना चाह रहा था। कहते हुए विकास ने नीता के हाथों को पकड़ा। उसने फौरन से अपने हाथ को छुड़ाया, लेकिन यह पल उसे कमजोर करने लगा था। शायद यह एक औरत की कमजोरी होती है जो पल भर में अपना सारा दर्द, दुख, पीड़ा और इस लंबे समय अंतराल को भूल दुख देने वाले को भी अपना समझने लगती है। वह बार बार धोखा खाकर भी इस मोहजाल में तुम्हारा खुद फंसने के लिए चल देती है। भूल जाती है कि इसी पिंजरे में कैद बरसों छटपटाती रही है। फिर उसने खुद को संयत किया। नेता, कैसे आना हुआ? विकास, एक बार फिर हम साथ नहीं रह सकते? नेता, साथ? किस साथ की बात कर रहे हो आप? उसी साथ की जिसकी हमें कभी बहुत ज्यादा जरूरत थी। जानते हो मेरे लिए रिश्ते का अर्थ सीधा जुड़ाव था, लेकिन लेकिन ये रिश्ते मेरे लिए अनचाहे, तकलीफ देह और जिंदगी भर बोझ बनकर रह गए। पर मैंने तो इनको दीमक की तरह चाटते रहने नहीं दिया है। कितने गर्व से मैं अपनी जिंदगी बखानती थी, लेकिन तुमने ही नहीं, तकदीर ने भी चौराहे पर लाकर छोड़ दिया। विकास, कितना मुश्किल हो गया ये सब नए सिरे से संघर्ष, और नासूर बन गया तुम्हारा दिया हुआ दर्द। तुमने तो एक बार भी जानने की कोशिश नहीं की किस आग में जल रहे हैं हम। क्या एक बार भी तुमने देखना चाहा? मेरा छोड़ो, एक बार भी समर के लिए जाना चाहा? पत्नी या बच्चों पर जब कभी संकट आता है तो पति का नैतिक दायित्व होता है उसे वह उन्हें इस संकट से निकाले, लेकिन तुमने तो स्वयं ही हमें उस आग में झोंक दिया था। खैर, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। कम से कम एक बात के लिए तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करूंगी मैं। मुझे अनजाने में ही मेरे खुद से मिलवा दिया। तुमने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। मेरी अकल और आत्मा पर लगे हुए ताले खोल दिए। इन धुंधली आंखों से अब उसने समर की तरफ देखा और तो उसे महसूस हुआ जैसे समर कहना चाह रहा था, मैं तुम्हारे हर निर्णय में साथ हूँ माँ। आई एम सॉरी, आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू दोस्तों, कैसे लगी आपको मेरी ये कहानी? अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज
मेरे चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।